शादी के बाद शौहर ने एक लड़की को काम पर रख लिया। कहता उसको काम की बहुत ज़रूरत है। वो लड़की सब घर का काम करती और मुझे काम को हाथ ना लगाने देती। मेरी उससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वो काम करने के बाद मेरे पास आके लेट जाती और हम हंसी मजाक करते रहते थे। मैं उसके सामने अक्सर कपड़े भी बदल लेती थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उस लड़की को कपड़े बदलते देखा तो मेरी चीखें निकल गईं। वो तो एक दिन मेरा शौहर दफ्तर से वापसी पर अचानक एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। हमारी नई नई शादी हुई थी और महीना भी नहीं गुजरा था। मेरा शौहर कहने लगा, हुमा, तुम अकेली काम करके थक जाती होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम वाली लेकर आया हूँ। ये पहले मेरे एक दोस्त के घर पर काम करती थी, लेकिन मेरे दोस्त ने अब इसे निकाल दिया है और इस बेचारी के पास कोई ठिकाना भी नहीं, इसलिए हम इसे घर में ही रख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरतमंद है, इसका भी भला हो जाएगा और मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और मुझे तुम्हारी फ़िक्र भी नहीं हुआ करेगी। तुम सारा दिन घर में अकेली रहती हो और मुझे दफ्तर में भी तुम्हारी ही फ़िक्र सताती रहती है। जमशेद की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझसे घर के काम काज नहीं होते थे। शादी से पहले मैं अपने घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और शादी के बाद जब मेरे ससुर ने मुझे अलहदा कर दिया तो मैं परेशान हो गई। मेरे हाथ पांव शादी के अगले दिन ही फूल गए। मेरे लिए तो एक कप चाय बनाना भी मुश्किल था और मुझ पर पूरी तरह घर की जिम्मेदारी भी थी। मैंने घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम करके रख दिया था। बावर्ची खाना तक उल्टा पड़ा हुआ था। मुझसे कोई काम सुधर ही नहीं रहा था। ऐसे में काम वाली की मुझे अशद ज़रूरत थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे ससुराल में काम करने के लिए किसी को रखना मुनासिब नहीं समझा जाता। इसलिए मैं खुद से ये बात जमशेद से नहीं कह पाई थी। और अब जब जमशेद खुद ही एक काम वाली ले आए थे तो मैंने बगैर कोई सवाल किए जमशेद से कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दिल ही दिल में मैं बहुत खुश थी। नौकरानी के आने से मुझे बहुत सहूलत होने वाली थी और शायद जमशेद भी घर की हालत से परेशान आ गए थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था। मेरी और जमशेद की अरेंज मैरिज हुई थी। यहाँ हमारी बरादरी में शादी करने का रिवाज था। जमशेद भी हमारे कोई दूर के रिश्तेदार थे जिन्हें मैंने पहली दफ़ा शादी वाले दिन ही देखा था, लेकिन शादी के बाद पहले दिन से ही जमशेद एक मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले शौहर साबित हुए थे। शादी के अगले दिन उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मैं किस कदर फोहड़ हूँ, तो जमशेद ने घर के कामों में मेरी मदद करवानी शुरू कर दी। जमशेद तो मुझसे ज़्यादा काम करके आते थे, लेकिन जमशेद ने जब दफ्तर जाना शुरू किया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि घर संभालना कितना मुश्किल काम है। मेरी हज़ार गलतियों और कोताहियों के बावजूद भी जमशेद ने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, बल्कि वो प्यार से ही मुझे बताते कि मैं अपनी गलतियों को किस तरह ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि मैं जमशेद की बरादरी से ही थी और जमशेद को पता था कि मेरी वालिदा का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मुझे मेरे बाबा ने बहुत लाड प्यार से पाला था और घर में काम करने के लिए मुलाजमीन मौजूद थे, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरे सास ससुर भी रिवायती सास ससुर साबित नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने मुझे बिल्कुल आज़ादी दे दी थी और मैं अपने घर में अपनी मर्जी की मालिक थी। शादी के बाद से लेकर अब तक ये दिन मैंने बहुत ही बुरी तरह से गुजारे थे। जिस काम में हाथ डालती उसे उल्टा कर देती। अक्सर तो जमशेद को बाहर से ही खाना ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता, क्योंकि मैं सारा खाना जला चुकी होती। इसीलिए जमशेद जब अपने घर रानी को लेकर आए तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने रानी के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब न किए और उसे घर के काम काज बता दिए। हमारा घर बहुत बड़ा था। मैंने रानी को एक कमरा रहने के लिए दे दिया। वो मेरी हम उम्र थी और इसीलिए मुझे उसके साथ ज़्यादा दुश्वारी पेश न आई। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। रानी का हर काम बहुत ताक रखती थी। मेरे उठने से पहले ही घर के आधे काम निपटा चुकी होती। घर एक दफ़ा फिर चमकने लगा था और हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई थी। रानी के आने से मैं बहुत खुश थी। वो मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देती थी और झटपट सारे काम कर दिया करती। जमशेद मुझसे कहा करते कि तुम रानी से घर के काम काज भी सीख लो, ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें परेशानी ना हो।
रानी हमेशा तो हमारे घर नहीं रहेगी ना। और अब मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि एक लड़की को घरदारी थोड़ी बहुत सही लेकिन आनी चाहिए। इसलिए मैं रानी के साथ मिलकर घर के कामकाज करवाने लगी थी। हम दोनों मिलकर काम करते तो आधा दिन में ही सारे काम खत्म हो जाते और जमशेद के आने तक मैं और रानी मेरे ही कमरे में लेटकर बातें करते या फिर फिल्में देखा करते। रानी ने मुझे यही बताया था कि उसका ताल्लुक किसी गांव से है और वह यहाँ काम की गर्ज से आई हुई है। मैं तो रानी से अपनी हर छोटी बड़ी बात बयान कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही तन्हाई मिली थी और अब जब मुझे रानी का साथ मिला तो मैं एक एक बात उससे कह देती। हम दोनों इतनी पक्की सहेलियां बन गईं कि मुझे कुछ कहे बिना ही रानी मेरी बात समझ आती। जमशेद भी घर की तरफ से पूरी तरह सुकून में आ गए थे। पहले वो दफ्तर से 10-10 बार फ़ोन किया करते थे और उसके बाद मेरी फ़िक्र में घुलते रहते थे। लेकिन जब से रानी आई, जमशेद मुश्किल में एक दफ़ा फ़ोन करते और ज़रा सी खैर खरीद करके फ़ोन रख देते। रानी और मैं एक साथ बाज़ार भी जाने लगे। हम सौदा सल्फ भी ले आते और घूम फिर भी लेते। मुझे रानी जैसी दोस्त आज तक नहीं मिली थी। रानी ने थोड़े ही दिनों में हमारे घर में अपनी बहुत बड़ी जगह बना ली थी। जमशेद भी रानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते, लेकिन जमशेद ने मुझे बस एक ही बात कही थी कि उनके घर वालों को रानी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि जमशेद के घर नौकर रखने का कोई रिवाज नहीं है और ना ही उनके वालिदैन इस बात को पसंद करते हैं। मैंने जमशेद से वादा कर लिया था कि मैं उनके माँ बाप के सामने कभी रानी का कोई जिक्र नहीं करूँगी। उनके वालिदैन के घर हम जब भी जाते तो मैं खुसूसन रानी के बारे में कोई बात मुँह से ना निकालती। मैं भला खुद अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारती। जमशेद का साथ पाकर मैं बहुत ही खुश थी। जमशेद ने मुझे हर तरह का सुकून और मोहब्बत दी थी। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अपने माँ के चले जाने के बाद जो तन्हाई और अकेलेपन का एहसास मेरे अंदर समा गया था, वक्त के साथ साथ वो भी ख़त्म हो रहा था। रानी के आ जाने से ज़िंदगी में बहन की कमी भी पूरी हो गई थी। गर्मियों की तपती लंबी दोपहरों का आगाज़ हो गया था। मैं और रानी सुबह सवेरे ही सारे काम निपटा लेते और सारी दोपहर कमरे में बिस्तर पर पड़े रहते। मैं रानी को बहुत ही छेड़ती और वो भी मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करती। मैं अक्सर रानी के सामने कपड़े भी बदल लेती। मुझे रानी से बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस होती थी। एक दिन रानी बहुत मोटी कमीज़ पहनी हुई थी और पसीने में शराबूर हो रही थी। जब मैंने उसे कहा कि तुम भी कपड़े बदल लो और मैं तुम्हें अपना कोई हल्का जोड़ा दे देती हूँ ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। हब्स ज़्यादा मौसम था और गर्मी से दम घुट रहा था। रानी ने कहा ठीक है, आप मुझे हल्का जोड़ा दे दें, मैं बदल लेती हूँ। मैंने रानी को जोड़ा निकाल कर दिया तो वो कमरे के कोने में ही खड़े होकर कपड़े बदलने लगी और जैसे ही मेरी नज़र रानी के जिस्म पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरत से रानी को देख रही थी और वो कपड़े बदल कर मेरे पास आ लेटी थी। मुझे लगा था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैं बहुत गौर से रानी का चेहरा देख रही थी और आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इतने दिनों में वो नहीं देख पाई जो आज मुझे नज़र आ रहा था। रानी की आंखें, उसके नकोश बहुत चीख चीख के कुछ कह रहे थे जिसे मैं आज समझ पाई थी। रानी ने मेरे चेहरे के बदलते तासुरात को महसूस कर लिया था और वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। मैंने रानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं उसकी आवाज़ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी और उसकी आज आवाज़ भी मुझे कुछ बावर करवा रही थी। रानी का साथ मिल जाने पर मैं इस कदर खुश थी कि मैंने आंखों के सामने सच भी नहीं देखा। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं उसकी आंखों में झांक रही थी। मेरे शौहर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और ये बात मैं जमशेद से जानना चाहती थी कि मुझे रानी से कुछ नहीं पूछना था। मैंने रानी से कहा कि मुझे नींद आ रही है, वो अपने कमरे में चली जाए, मैं भी सोना चाहती हूँ। रानी मेरे बदलते रवैये पर हैरान रह गई थी। मैंने कोई बात किए बिना ही आंखें मूंद ली थी और रानी उठकर चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जमशेद मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकते हैं, जबकि मैं तो जमशेद को अपना सब कुछ मानती थी। मैंने कभी उनसे झूठ नहीं कहा था और ना ही उन्हें धोखा दिया था, लेकिन जमशेद ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं चाहती तो रानी से ही सच्चाई पूछ लेती, लेकिन मुझे जमशेद की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल करना था, आखिर जमशेद ने क्यों मुझसे झूठ कहा था। शाम को जब जमशेद घर से लौटे तो मैं औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी हुई थी।
उनको लगा कि शायद गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। वो फ़ौरन ही परेशानी से मेरे पास बैठ गए। वो पूछने लगे कि हुमा क्या हुआ है। मैं उठकर बैठी तो मेरी आंखों की सुर्खी देखकर जमशेद मज़ीद परेशान हो गए और जैसे ही उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरने की कोशिश की, मैंने उनका हाथ झटक दिया। जमशेद हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। रानी कौन है जमशेद? आपने मुझसे क्या छिपाया है? मैं सब कुछ सच जानना चाहती हूँ। पिछले 2 महीने से आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना रखा है, लेकिन अब मैं आपका और रानी का सच जान गई हूँ। इसलिए बेहतर यह है कि आप मुझे सब कुछ बता दें। मैंने जमशेद की आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा तो जमशेद कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। मैंने जमशेद से कहा कि आप मेरी निगरानी करवाना चाहते थे या फिर मेरे किरदार जांचने के लिए आपने ये सब किया। वो कहने लगे हुमा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जमशेद से कहा कि मैंने रानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया है और मैं जानती हूँ कि रानी कोई गैर नहीं बल्कि उसका ताल्लुक आपसे है। रानी की कमर पर बिल्कुल वैसा ही लाल रंग का बड़ा सा निशान है जैसा आपकी कमर पर है, और आपने ही मुझे बताया था कि ये पैदाइशी निशान आपको अपनी माँ से विरासत में मिला है। इसका मतलब रानी कोई और नहीं बल्कि आपकी बहन है, लेकिन आपने उसे नौकरानी बनाकर हमारे घर रखा और मुझे कभी ये बात नहीं बताई कि वो आपकी सगी बहन है। आपने तो मुझे अपने माँ बाप को भी बताने से मना किया हुआ था। शायद आपको मेरी पाकीज़गी जानने के लिए अपनी बहन की गवाही की ज़रूरत पड़ गई थी। मैं जो पिछले 3 घंटे से मुस्तकिल यही बातें सोचे जा रही थी, अब सिसक सिसक कर रोने लगी थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर जमशेद कहने लगे कि एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो। तुमने तो मुझे मेरी सफाई का एक मौका भी नहीं दिया और खुद ही सब कुछ सोच लिया। ये सच है कि मैं और रानी बहन भाई हैं, लेकिन मेरा इरादा हरगिज़ भी तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था और ना ही मुझे तुम्हारे किरदार पे कोई शक था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं रानी को इस तरह छुपा कर हमारे घर रखता। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी बरादरी में बरादरी से बाहर शादी करने का कोई रिवाज नहीं है, और जो कुछ बरादरी से बाहर रिश्ता करता है उसे निकाल दिया जाता है। मेरी छोटी बहन रानी अपनी नादानी में एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी, और जब ये बात मेरे माँ बाप को पता चली तो उन्होंने रानी पर बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी, क्योंकि मेरे माँ बाप किसी भी तरह बरादरी को नहीं छोड़ सकते थे। तुम भी जानती हो कि रानी से बड़ी मेरी 2 बहनें और भी हैं जो बरादरी में ब्याह कर गई हैं, और अगर मेरे माँ बाप रानी की शादी बरादरी से बाहर करते तो मेरी दोनों बहनों के घर उजड़ जाते। उनके शौहर और ससुराल वाले किसी कीमत पर उन्हें अपने घर ना रखते और सारी बरादरी हमारा बायकॉट कर देती। इसी वजह से मेरे माँ बाप ने रानी को सख्ती से समझाया कि उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से नहीं हो सकती, लेकिन रानी के सर पर मोहब्बत का भूत सवार था और उसे कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। और ऐसे में एक दिन मौका पाकर रानी घर से फरार हो गई और उसने उस लड़के के साथ निकाह कर लिया जिसे वो पसंद करने लगी। मेरे माँ बाप ने ये बात छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह बरादरी से ये बात छुप न सकी, और बरादरी वालों ने ये बात साफ साफ कह दी कि अब हम जिंदगी भर रानी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, और अगर हमने रानी के साथ कोई ताल्लुक कायम किया तो मेरी दोनों बहनों को भी वापस घर भेज दिया जाएगा। तुम भी हमारी ही बरादरी से हो और तुम्हें मालूम है कि ये बरादरी का निज़ाम कितना बुरा है। रानी ने जिस लड़की को पसंद किया वो उसके काबिल भी था और नेक और शरीफ लड़का भी था, जबकि बरादरी में कोई लड़का रानी के काबिल भी नहीं था। इसीलिए मुझे रानी की शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरी बहन ने अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल ही चुना था, लेकिन मैं चाहकर भी सबके खिलाफ नहीं जा सकता था। मैंने छुप छुप कर अपनी बहन से मिलना शुरू कर दिया और ये जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मेरी बहन एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। हमारी शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि रानी के शौहर की नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग गई है और उसे कुछ महीनों के लिए पहले वहाँ अकेले जाकर रहना है और फिर कुछ महीनों बाद वो रानी को भी अपने पास बुला लेगा। ये कुछ महीने रानी को अकेले रहना था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन अकेले फ्लैट में रहे, इसलिए मैंने रानी से कहा कि वो मेरे घर चल कर रहे, लेकिन रानी को इस बात का खौफ था कि तुम भी हमारी ही बरादरी से हो और अगर तुम्हारे मुंह से ये बात कभी निकल गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी।
और मेरे माँ बाप को भी कसूरवार समझा जाएगा। मैंने इस बात का हल ये निकाला कि रानी को नौकरानी बना कर ले आया। यूं भी तुम्हें घर का कोई काम नहीं आता था और मैं जानता था तुम रानी को खुशी खुशी रख लोगी, और अपनी गर्ज की वजह से तुम कभी रानी की मौजूदगी का जिक्र किसी के आगे नहीं करोगी। रानी को मज़ीद 2 महीने हमारे साथ घर में रह गुजारने हैं, उसके बाद उसका वीज़ा लग जाएगा और वो हमेशा के लिए अपने शौहर के पास चली जाएगी। मेरे लिए बरादरी के निज़ाम से कहीं ज़्यादा मेरी बहन की खुशी अहम है, और अपनी बहन की खुशी की खातिर ही मैंने तुमसे ये सारा सच छुपाया। तुम्हारी और रानी की दोस्ती को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने कई दफ़ा सोचा कि मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर दूं, लेकिन फिर मुझे ये खौफ तारी हो गया कि अगर तुमने कभी गलती से अपने किसी भी घर वाले के सामने ही इस बात का जिक्र कर दिया तो भी मेरी बहनें मुश्किल में आ जाएंगी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे सच छुपाकर गलती की है, लेकिन हर भाई अपनी बहन की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैं ज़माने की खातिर अपनी बहन को दुखों की दलदल में नहीं धकेल सकता था। मैं हैरत से जमशेद को देख रही थी। मैं तो न जाने क्या क्या समझ बैठी थी, जबकि जमशेद अपनी बहन की खुशी की खातिर सच छुपाए बैठे थे। रानी न जाने कब पीछे आ खड़ी हुई थी और मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे पास बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, हमने जानबूझकर आपको ठेस नहीं पहुंचाई। हम तो खुद भी बहुत मजबूर हैं। मैंने फ़ौरन ही रानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और रानी से कहा कि वो आज भी मेरी बहुत अच्छी सहेली है और मैं कभी अपनी सहेली को यूँ माफ़ी मांगते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने रानी के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा था और उसे दिल से अपनी बहन माना था। रानी की मोहब्बत की शादी ज़रूर थी, लेकिन वो गलत नहीं थी। मैं भी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अब बरादरी में पढ़े लिखे और काबिल लड़के नहीं रहे थे, लेकिन बरादरी के निज़ाम की वजह से लोगों को अपनी पढ़ी लिखी और काबिल बेटियों को नाकारा लड़कों के साथ रुखसत करना पड़ रहा है। मैंने एक नज़र जमशेद पर डाली और मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया कि मैं एक ऐसे शख्स की बीवी हूँ जिसने अपनी बहन की खुशी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। रानी बता रही थी कि 2 महीने बाद उसे हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। मैंने रानी से वादा किया था कि मैं किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और मैं और जमशेद मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि बरादरी की फरसुदा रस्म को ख़त्म किया जाए और हमारी बहन बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए उन्हें बरादरी से बाहर शादी करने की इजाज़त दी जाए। रानी मेरे गले लग के बहुत रोई, मैं भी उसके गले लग के रो पड़ी थी। आने वाले 2 महीनों में रानी ने मुझे पूरी तरह घरदारी में ताक कर दिया था। वो मेरी नंदी नहीं बल्कि मेरी बेहतरीन सहेली भी थी। रानी के जाने से पहले जमशेद ने चुपके से एक दफ़ा अपने माँ बाप से भी रानी की मुलाकात करवाई थी। मेरे सास ससुर भी रानी को खुश देखकर बहुत खुश थे। हर माँ बाप की तरह वो भी अपनी बेटी को आबाद देखना चाहते थे। रानी तो चली गई थी, लेकिन उसके बाद से जमशेद ने बरादरी के निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी, ताकि आइंदा किसी रानी को यूँ अपने ही भाई के घर नौकरानी बनकर रहने की ज़रूरत न पड़े। क्या आप भी ऐसे ही किसी बरादरी के निज़ाम का हिस्सा हैं, जहां अपनी बरादरी या ख़ानदान से बाहर शादी करने को मायूब समझा जाता है, जहां इसीलिए लड़के और लड़कियों को अपनी पसंद या पसंद की कुर्बानी देनी पड़ती है क्योंकि उनकी मोहब्बत या पसंद बरादरी से बाहर की होती है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी ऐसी बरादरी देखी है जहां अब भी पुराने और फरसूदा निज़ाम राइज हैं, जहां आज भी बेटियों को रस्म व रिवाज की बलि पर चढ़ाया जाता है, जबकि हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है कि तमाम मुसलमान बराबर हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए